हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुखराज है और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली if angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree, find angle PRQ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि QP और RQ ये दोनों प्रोड्यूस कर दिया गया है S और T में, करेक्ट। साथ ही साथ हम लोग को बता दिया गया है कि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को देखिए, हम लोग को चाहिए कि हम लोग को एंगल चाहिए पी आर क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए क्यू एस एक लाइन है, क्यू एस एक लाइन है और पी आर एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। एंड वी नो कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, है कि नहीं? तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। सपोज पी आर अ रे on line QS therefore angle SPR plus angle QRP is equal to 180 degree. Sum of two adjacent angles on a line is 180 degree, which implies angle SPR कितना था? 135 degree plus angle QRP is equal to 180 degree, which implies angle QRP is equal to 180 minus 135, which is equal to 45 degree. Therefore, angle QRP is equal to 45 degree. इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या है कि देखिए यहाँ जो QT है, ये जो एंगल बना रहा है 110 डिग्री, ये एक एक्सटीरियर एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल PRQ, है कि नहीं? अगर PRQ एक ट्राइंगल है तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। एंड वी नो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये चीज हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि हियर एंगल पी क्यू टी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देयरफॉर एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। Why? Because the exterior angle is equal to sum of interior opposite angle, which implies PQT कितना था? 110 डिग्री। एंगल RPQ कितना हम लोग को मिला था? 45 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले मिला था। सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम गलती से QRP लिख दिए। एक्चुअली यहाँ QPR होता, ये आप ठीक कर लेना। हाँ, QPR हो गया इधर में, QPR QPR, ये चीज इधर में लिख देना। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल QPR कितना मिला था हम लोग को? 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ, यही हम लोग को तो निकालना था, है कि नहीं? विच इम्प्लाइज एंगल PRQ इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। और यहाँ एंगल PRQ क्या था? x था, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हम लोग को निकालना था। तो आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। बस यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो ये हो गया था, हम एंगल QPR की जगह QRP लिख दिए थे, और थोड़ा ठीक कर लेना, वो बस राइटिंग मिस्टेक हो गया था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, और ये सब एक्चुअली आ ही जाता है। ये सब 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ क्या बताया कि एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। तो यहाँ बता दिया है कि एंगल x कितना 62 डिग्री है, एंगल XYZ यानी ये पूरा एंगल कितना है 54 डिग्री, और ये भी बता दिया है कि YO और ZO क्या है, बाइसेक्टर्स है ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग चाहिए एंगल ओ जेड वाई, यानी हम लोग को ये एंगल चाहिए और साथ ही साथ हम लोग को ये एंगल चाहिए, यानी एंगल वाई ओ जेड, ये एंगल और ये एंगल चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए सिंपल है, सबसे पहले इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल एक्स कितना था 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies angle x z y is equal to 180 degree minus 62 plus 54, which equals to 180 degree minus 126, 180 degree minus 126 degree, which is equal to 64 डिग्री, यानी एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। अच्छा अब ये सोचिए कि हमको ये एंगल क्यों चाहिए, हमको ये एंगल क्यों चाहिए। देखिए हम लोग को चाहिए था एंगल वाई ओ जेड और एंगल ओ जेड वाई। अब क्योंकि हमको ये वाला एंगल चाहिए तो ये एंगल निकालने के लिए हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल क्यों निकालना पड़ा, ये एंगल के लिए, है कि नहीं। अब देखिए इसका क्या है कारण, अभी आप देखो सबसे पहले यहाँ पर बता दिया था कि नाउ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। देखो यहां बता दिया था कि ओ वाई क्या चीज का बाइसेक्टर है, एंगल एक्स वाई जेड, और ओ जेड किसका बाइसेक्टर है, एंगल एक्स जेड वाई। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओ जेड वाई निकालते हैं। ओ जेड वाई कैसे निकलेगा, देखो हियर एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। क्यों, क्योंकि ये देखो अब यहाँ हम समझाते हैं, ध्यान से देखो यहाँ जो ओ जेड क्या है, बाइसेक्टर है, और हम लोग को पता है कि बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को इक्वली डिवाइड करता है कि नहीं। सपोज ओ हम लोग ओ जेड बाइसेक्टर कंसिडर करते हैं, ये एंगल एक्स जेड वाई को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। इक्वली डिवाइड कर देने का मतलब एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, है कि नहीं, यहां हो जाएगा। अब मान लो एंगल एक्स जेड वाई दो एंगल से मिलकर बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड ओ प्लस एंगल ओ जेड वाई, बराबर है। अच्छा अब हम लोग को यह मिला था कि दोनों इक्वल है, यानी अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड वाई, है कि नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे हम साइड में लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड वाई। अब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ जेड वाई, करेक्ट। ये टू क्या हो जाएगा, इधर में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा टू ऑफ एंगल ओ जेड वाई विच इज इक्वल टू टू, इधर अगर इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई। मिला कि नहीं मिला। देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ना, हम लगने से साइड में वहां लिख देते हैं, बट ये वाला आप स्टेप लिखिएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दिए हैं, अगर आप लिखोगे तो भी कोई उतना नुकसान नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं। अब हम साइड में कर देते हैं कि एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड ओ प्लस एंगल ओ जेड वाई, विच इम्प्लाइज क्योंकि बाइसेक्टर था तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला बाइसेक्टर था तो यहाँ एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड वाई, विच इम्प्लाइज
एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ जेड वाई, विच इम्प्लाइज एंगल ओ जेड वाई हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ये साइड में अपना लिख के रखो ताकि आपको अगर प्रॉब्लम होता है समझने में कि एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई कैसे हुआ, तो ये प्रोसेस था। अब इसको ध्यान से लिख के साइड में रख लो तो आपको इजी हो जाएगा। तो यहां तक हो गया। सिमिलरली अगर वाई ओ बाइसेक्टर है, कौन सा एंगल का, एंगल एक्स ओ वाई, है कि नहीं, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। करेक्ट, यहां तक हम लोग लिख दिए। अब देखिए हम लोग को x ये वाला हम लोग लिख दिए, इसको आप मार्क कर लो। एक्चुअली ना इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला स्टेप हम लोग बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, अच्छा हम लोग को एक्स जेड वाई कितना मिला था 64 डिग्री इक्वेशन 1 से, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 64 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा 32 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे सिमिलरली एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अब हम लोग को एक्स वाई जेड कितना मिला था, एक्स वाई जेड हम लोग को गिवन था कितना 54 डिग्री, तो 54 डिग्री अगर होगा तो कितना हो जाएगा 27 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। अच्छा अभी हम लोग को एक एंगल निकालने बोला था, कौन सा एंगल था वो, एंगल ओ जेड वाई था। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, एंगल ओ जेड वाई हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग को कौन सा एंगल निकालना है, अब हम लोग को चाहिए एंगल वाई ओ जेड, है कि नहीं। अगर एंगल वाई ओ जेड चाहिए, हम लोग को ये एंगल मिल चुका है, हम लोग को ये भी एंगल मिल चुका है, अब हम लोग को ये एंगल चाहिए। तो अगर आप ध्यान देखोगे तो अगर हम ट्राइंगल ट्राइंगल वाई ओ जेड को कंसिडर करेंगे और ये तीनों एंगल को अगर हम सम कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे जिससे कि हम लोग को एंगल वाई ओ जेड मिल जाएगा। देखो इधर में ध्यान से, नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड प्लस वाई जेड ओ कितना था, वाई जेड ओ या फिर ओ जेड वाई लिखो सेम ही है, तो कितना आ जाएगा ये आपको 32 डिग्री, प्लस ओ वाई जेड कितना है, ओ वाई जेड आपका 27 डिग्री, 27 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से लिख दो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 प्लस 27 कितना हो जाएगा 59 डिग्री विच इज इक्वल टू 121 डिग्री, देयरफॉर एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। बस ये दो एंगल निकालना था, सिंपल था, ज्यादा कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 सॉल्यूशन, बीई ड्रॉन, इसे लिख देते हैं बीई ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट, देयरफॉर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को ये एंगल मिल गया। हम लोग का मेन मकसद क्या था ये एंगल निकालने का, देखिए हम लोग को दे दिया गया था ये वाला एंगल, है कि नहीं। अब हम लोग को ये भी एंगल मिल गया, अगर ये दोनों एंगल मिल जाएगा तो हम लोग को ये भी एंगल मिल जाएगा, है कि नहीं, ये एंगल मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा ना तो हम लोग को ये भी एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मान लीजिए डीई एक लाइन है, ए बी एक ट्रांसवर्सल है, सॉरी ये वाला नहीं है, मान लीजिए, अच्छा ये वाला देखिए, हम समझा रहे हैं ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब हम लोग को ये भी एंगल मिलेगा, कैसे मिलेगा देखिए, मान लीजिए डीई एक लाइन है, बीई आपको क्या था परपेंडिकुलर था, ये जो बीई था परपेंडिकुलर किसके ऊपर था, एबी के ऊपर। और हम शायद एक्सरसाइज 6.2 में हम ये समझा दिए थे कि जब एक लाइन ये वाला लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है तो ये लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। कब होगा, जब ए बी मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल अगर होता है
और ये लाइन परपेंडिकुलर इसके साथ होता है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बीई परपेंडिकुलर है आपका एबी के साथ, तो बीई ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डीई के साथ। तो यानी ये जो पूरा एंगल है ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग को ये मिल चुका है तो ये कितना हो जाएगा, आपको बस इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी एंगल मिल जाएगा। जब आपको ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल गिवन है, तो ये ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें ये तीनों एंगल को हम लोग सम करेंगे और ये हम लोग का एंगल मिल जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी ई ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग को क्या क्या दे दिया है, हम लोग को दे दिया गया है गिवन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। हम लोग को चाहिए क्या, टू फाइंड एंगल डी सी ई। अब देखिए, अब मान लीजिए इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किए हैं, ए बी ई, ए बी ई, जिसमें से हम लोग को बी ए सी तो मिल चुका था और हम लोग ए बी ई भी निकाल दिए थे, तो और साथ ही साथ निकाल दिए थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीन एंगल जो मिलेगा हम लोग को वो तीनों को हम सम कर देंगे। तो ए बी ई प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। ए बी ई प्लस ई बी ए प्लस ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से हम लोग को ए बी ई कितना था 35 90 डिग्री, ई ए बी कितना था 35 डिग्री, और हम लोग को ए ई चाहिए था, ए ई बी निकालना था। हम लोग निकाल देते इसको, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री। यानी एंगल ए ई बी कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग को ये एंगल क्यों चाहिए था, हम पहले भी बताए थे, हम लोग को ये एंगल चाहिए। अगर ये एंगल निकालना है तो हम लोग को ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एंगल निकाल लिए, अब देखो ये एंगल हम निकालते हैं, हम पहले भी समझा दिए थे, अब कैसे निकालते हैं इसको हम अच्छे से समझा देते हैं फिर से। अब देखो, नाउ सिंस BE perpendicular to AB and AB parallel to DE, therefore BE perpendicular to DE। ये चीज तो आप एकदम ध्यान से रखो। ठीक है, हम पहले भी बता दिए थे, ये आपको एक्सरसाइज 6.2 में हम ये वाला कंसेप्ट को जो प्रॉब्लम किए थे उसमें भी ये अच्छे से समझा दिए थे। तो आप ये चीज है ना, एक बार अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो वाला वीडियो आप देखो तो अच्छे से आ जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्योंकि अब BE परपेंडिकुलर है DE से, सो देयरफॉर एंगल DEB कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DEB कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, विच इंप्लाइज, अच्छा देखिए अभी हम एंगल DEB देखिए, एंगल DEB आपको दो एंगल से बनना है, एंगल DEA प्लस एंगल AEB, ये दो एंगल से बन के मिला है। हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल DEA प्लस एंगल AEB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल AEB थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे कितना 55 डिग्री, हम लोग इधर लिख देते हैं एंगल DEA प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल DEA इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब इसको मार्क करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्रॉम 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को चाहिए था ये वाला एंगल, एंगल DCE। अब हम लोग को एंगल CDE मिल चुका है, एंगल CDE मिल चुका है, CED भी मिल चुका है, और हम लोग को चाहिए भी क्या DCE। तो ये तीनों एंगल को हम लोग सम कर देंगे, उसके बाद हम लोग को एंगल DCE मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल DCE, एंगल DCE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल।
इज 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज DCE तो हम लोग को निकालना ही है। DEC हम लोग को कितना निकला था 35 डिग्री फ्रॉम 2, प्लस EDC या फिर CDE कितना मिल जाएगा 53 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला जो था हम लोग को गिवन था, विच इम्प्लाइज एंगल DCE, जो EDC है ना हम लोग को दे दिया था, हम दिखा देते आपको, ये दे दिया था ना CDE या फिर DE, देखिए CDE is equal to 180 degree minus 35 plus 53, which is equal to 180 minus 88 degree is equal to 92 degree. Therefore angle DCE is equal to 92 degree. तो यही हम लोग को निकालना था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का जो रिमेनिंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है 4, 5, 6 इसको सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।